आपके चैनल ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं, गंजापन, जिसे रहते हुए तो हम महसूस नहीं करते हैं कि इन बालों का क्या महत्व है। जब ये हमारे पास होता है तो ये समझ में नहीं आता, लेकिन जब ये हमारे पास नहीं होता है तो इसका कितना महत्व होता है, ये उस गंजे आदमी से पूछिए जिसके पास बाल ना हो, कि बालों का क्या कीमत है, बालों का क्या महत्व है। और इसी को ध्यान में देते हुए हम लोग शादियों में बात करते हैं कि जब शादी करनी होती है तो किसके पिता गंजे हैं, उसका कौन सा संतान गंजा होगा, कौन सा संतान सामान्य होगा, इस पर हमें गहन चर्चा करनी होती है। और हम जानने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर किस संतान के बाल होंगे या किस संतान के बाल नहीं होंगे। इसे हम लोग आनुवंशिकी रोग के नाम से आजकल जानते हैं। पहले तो इसे हम वैसे एक सामान्य भाषा में कहावत होती थी कि बाल कम होंगे तो व्यक्ति अमीर होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर बाल नहीं होंगे तो व्यक्ति कितना मनहूस होगा और कितना उसको दर्द होगा इस बात का। अब ये जिसके बाल नहीं होते हैं उसी से इसको समझा जा सकता है। जैसे एक हमारा होता है यक्ष संलग्न लक्षण, यक्ष संलग्न लक्षण, और दूसरा हमारा इसी पर होगा वाई संलग्न लक्षण, वाई संलग्न लक्षण। ये दो लक्षण होते हैं। हम पहले चर्चा करते हैं यक्ष संलग्न लक्षण की, कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो यक्ष लिंग गुणसूत्रों से होकर जाने वाले रोगों का नाम होता है गंजापन, गंजापन, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता, वर्णांधता, बालों का घुघरालापन, बालों का घुघरालापन, आँखों का रंग, आँखों का रंग आदि। ये हमारे ऐसे हैं जो यक्ष लिंग गुणसूत्र से होकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे ये लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुष में केवल दो ही कंडीशन होता है। अगर ये 44 प्लस यक्स 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 वाई अगर ये हुआ तो इसे हम मानते हैं सामान्य पुरुष कहा जाता है, कि ऐसे पुरुष जो होते हैं ये सामान्य पुरुष होते हैं। लेकिन ये 44 प्लस यक्स डॉट वाई अगर पाया गया तो ऐसे पुरुष जो होंगे ये गंजापन होंगे, या हीमोफिलिक पुरुष होंगे, या वर्णांध पुरुष होंगे, या इनके बालों का घुघरालापन होगा, या आंखों का रंग। मीन्स ये है कि अगर पुरुष के एक यक्ष पर इसका स्पॉट पाया गया तो वो पुरुष उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो इसे कहा जाता है गंजापन आ जाएगा। और ये हम स्त्री की बात करें तो स्त्री में 3 कंडीशन आ जाते हैं। इसमें देखा जाएगा ये 44 प्लस यक्स यक्स होती है तो इसे बोला जाएगा सामान्य स्त्री, कि ये सामान्य स्त्री होगी। और अगर ये 44 प्लस यक्स डॉट यक्स आ जाती है तो इसे कहा जाएगा वाहक स्त्री। वाहक स्त्री मतलब रोगी नहीं हुई, वाहक स्त्री का भावार्थ समझना हमें जरूरी है। वाहक स्त्री मीन्स इसमें लक्षण तो होंगे, लेकिन वो लक्षण गंजापन का लक्षण वो अगली पीढ़ी में प्रकट नहीं होगा। फिर जब प्रकट होने होंगे, कैसे प्रकट होंगे, इसको अभी हम लोग देखते हैं, विस्तृत में इसकी चर्चा करते हैं। और गंजेपन एक पीढ़ी से कैसे दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, इसको जानने के लिए आपको लास्ट तक देखना होगा कि किस प्रकार से
यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। साथ ही आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे और आसानी से सरल भाषा में जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये आप तक पहुंच सके। जैसे अगर इसमें 44 प्लस x डॉट और x डॉट हुआ तो ये कहा जाएगा रोगी स्त्री, रोगी स्त्री। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये गंजापन का लक्षण जा रहा तो ये स्त्री जो होगी ये गंजी होगी, और अगर हीमोफीलिया से ग्रसित हो रही होगी तो हीमोफीलिया की रोगी हो जाएगी। मीन्स ये इनके देखा जाए तो गुणसूत्रों पर किस प्रकार से इस रोग का स्थानांतरण होगा। अब इसका हम एक उदाहरण लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये गंजापन रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। सपोज कर लिया गया कि एक गंजा पुरुष है और इस गंजे पुरुष की शादी एक वाहक स्त्री से करा दी जाए, वाहक स्त्री। अब अगर ये गंजा पुरुष है मीन्स 44 और प्लस x डॉट y होगा, और ये वाहक स्त्री है इट मीन्स 44 प्लस x डॉट x होगा। अब जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन होने पर इसमें आ जाएगा 22 प्लस x डॉट, और इसमें आ जाएगा 22 प्लस y आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यह आ जाएगा 22 प्लस x डॉट, और यह आ जाएगा 22 प्लस x आ जाएगा। ये तो हमारे क्या होते हैं गैमीट्स। अब मेल का जो ये गैमीट्स होगा वो मेल से तो फर्टिलाइज करेगा नहीं, मेल का ये गैमीट्स दूसरे फीमेल के गैमीट्स से फर्टिलाइज करेगा। तो सपोज दैट अगर ये गैमीट फीमेल के इस गैमीट से फर्टिलाइज करता है तो ये हो जाएगा 44 प्लस x डॉट और x डॉट। अब ये जो लड़की होगी डॉटर ये कैसी होगी, रोगी अर्थात गंजी होगी, इसके बाल नहीं पाए जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर इस लड़की की शादी मतलब गैमीट्स का फ्यूजन अगर इस गैमीट से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 44 और प्लस x डॉट x। ये लड़की रोगी नहीं होगी लेकिन लड़की कैसी होगी, वाहक, मतलब इसमें लक्षण तो पाए जाएंगे लेकिन ये उस पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे। इसी प्रकार से अगर ये गैमीट इससे फर्टिलाइज कर जाता है तो 44 प्लस x डॉट y हो जाएगा, और ये गैमीट्स अगर इससे फर्टिलाइज कर जाता है तो 44 प्लस x y हो जाएगा। मीन्स ये लड़का भी जो हो जाएगा ये गंजा हो जाएगा, और ये लड़का जो होगा ये कैसा होगा, सामान्य। इस प्रकार से देखने से क्लियर हो रहा है कि जब एक गंजे पुरुष की शादी अगर गंजेपन के वाहक स्त्री से करा दिया जाए तो जो इनके 4 संतान होंगे, चारों संतानों में एक लड़की जो होगी ये गंजापन का शिकार होगी, मीन्स उस पे बाल नहीं पाए जाएंगे। दूसरा एक लड़का भी होगा, उसके भी बाल नहीं पाए जाएंगे। और तीसरा देखा जाए एक लड़की जो होगी ये वाहक होगी लेकिन गंजेपन की रोगी नहीं होगी, और एक लड़का जो होगा ये सामान्य होगा। रही बात पहचानने की कि अब इनके 2 लड़की हैं और दोनों लड़कों में कौन सा लड़का सामान्य होगा और कौन सा लड़का गंजापन का शिकार होगा, तो ये जनरली देखा जाए बचपन की उम्र में हमको महसूस नहीं होता है। ये देखा जाए तो लगभग 20-22 साल की उम्र जैसे ही बच्चा क्रॉस करता है उसके बाद उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यह एक जेनेटिकल है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाला रोग है, इसलिए यह स्थानांतरित होता रहेगा। इस प्रकार से हम लोग देख सकेंगे कि किस प्रकार से एक पुरुष की शादी कैसी स्त्री से कराई जाए तो उनके संतान सामान्य होंगे, वाहक होंगे, रोगी होंगे, कैसे होंगे। इसको और भी हम क्रॉस करके इसको देखते रहेंगे कि किस प्रकार से इसका क्रॉस करवा करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करवाया जाए। सपोज कर लेते हैं
कि अगर एक वाहक स्त्री की शादी, वाहक स्त्री की शादी, सॉरी वाहक नहीं, इसको रोगी पुरुष मान लिया गया, और एक मान लिया जाए कि रोगी स्त्री है। अगर स्त्री भी रोगी हो गई, लड़का भी रोगी हो गया, इट मीन्स इसमें हो जाएगा 44 प्लस यक्स डॉट और यक्स डॉट, इस पे भी दोनों पे बाल नहीं रहेंगे। अब अगर इसमें हम अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 22 प्लस यक्स डॉट, और ये हो जाएगा हमारा 22 प्लस वाई हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको अगर हम क्रॉस कराएं तो ये हो जाएगा 22 प्लस यक्स डॉट, और ये हो जाएगा 22 प्लस यक्स डॉट हो जाएगा। अगर ये गैमेट इस गैमेट से फर्टिलाइज करता है तो ये 44 प्लस यक्स डॉट आ जाएगा। मीन्स ये लड़की जो होगी ये कैसी होगी, गंजी होगी। इसी प्रकार से अगर ये गैमेट्स इससे फर्टिलाइज कर जाता है तो 44 प्लस यक्स डॉट मीन्स ये लड़की भी कैसी हो जाएगी, गंजी हो जाएगी। और अगर इस गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन इससे हो जाए तो 44 प्लस यक्स डॉट वाई मीन्स ये लड़का जो हो जाएगा गंजा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसका क्रॉस हम इसके साथ करा दें तो 44 प्लस यक्स डॉट वाई मीन्स ये लड़का भी गंजा हो जाएगा। अगर विचित्र घटना हो गई कि अगर एक गंजे पुरुष की शादी एक गंजे स्त्री से करा दिया जाए, जैसे कहावत होता है राम मिलाइन जोड़ी एक आन्हर एक कोढ़ी, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये गंजे पुरुष की शादी अगर एक रोगी स्त्री से करा दिया जाए तो इनके पूरे खानदान देखा जाए ये बिना बालों के होंगे, इन्हें नाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार की शादी या लड़के की शादी लड़की से कैसे कराई जाए, इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद।